Hello and welcome to Air Pravaz Academy. As you all know, we have started the JKSSB 1000 MCQ series, and we are going to continue with this with another lecture that is on Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. We are going to discuss this today. We will go through MCQs, but definitely बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो आपको याद रखने हैं और जो बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, जेकेएसएसबी का एग्जाम है, जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, या फिर सुपरवाइजर का एग्जाम है, या फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल जो पुलिस का एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, क्योंकि सारा सिलेबस का पार्ट है। तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो बाकी वीडियोस है वो भी मैंने इस सिलसिले में बनाए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। FA 2026 का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे जेकेएसएसबी से रिलेटेड अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने लेक्स भी डिस्कस किया है, जेके जम्मू एंड कश्मीर लैंड रिफॉर्म्स हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, टूरिस्ट प्लेसेस हमने डिस्कस किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वहाँ पे जो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे फिर से। आज थोड़ा-सा वीडियो शायद लंबा होगा, लेकिन अगर मुझे लगा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे मैं रोज़ करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करता मैं, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है फोकस रिटेंशन का, उसी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि 15 से 20 मिनट के बीच में या कभी-कभी 15 मिनट से कम वाली वीडियो मैं रखूँ। सो उसी हिसाब से आज भी देखेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो फिर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बहुत ही आप देखेंगे इसमें जो क्वेश्चंस हैं हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे और ये आए भी हुए भी हैं। मैं आपको यहाँ पे साथ-साथ में बताता चलूँगा कि ये कब पीओआईक्यू आया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, ऑन व्हिच डेट वाज द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गया। लास्ट वाला जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम हुआ, उसमें आया था ये क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया गया, ये नहीं पूछा गया था डेट, वहाँ पे पूछा गया था हु इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल इन द राज्यसभा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अमित शाह जो अभी के होम मिनिस्टर हैं हमारे, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में और डेट थी तब 5 अगस्त 2019। तो 5 अगस्त 2019 को ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट या रिओर्गनाइजेशन बिल 2019, जो कि बाद में जाके एक्ट बना। और याद रखना है कि 5 अगस्त को ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और किसने किया? अमित शाह ने। ये भी याद रखना है। लास्ट टाइम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ-साथ ये भी याद रखना है कि 5 अगस्त को ये राज्यसभा में पास हुआ, 6 अगस्त को ये लोकसभा में पास हुआ और फिर 9 अगस्त को इसको जो है प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ से ये इफ़ेक्ट में आ जाता है, इसको इफ़ेक्ट यहाँ से मिलता है। सो ऑल दीज़ डेट्स आर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज़ डेट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कब जो है जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो है वो कब इफ़ेक्ट में आया, तो 31 अक्टूबर 2019। बट एज़ फॉर दिस क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड, ये आपको याद रखना है कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 5 अगस्त 2019 को और किसने किया था? अमित शाह ने, याद रखना है। और तब अमित शाह हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो नहीं थे। तब इनका कोई और पद था नहीं, एक्चुअली होम मिनिस्टर ही था शायद। वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये डेट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अक्टूबर 2019। जो जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट है वो इफेक्ट में लाया गया 31 अक्टूबर 2019 को, जो मैंने आपको अभी भी समझाया पिछली स्लाइड में। दिस डेट वाज चोजन टू कोइंसाइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। ये जो डेट है किस लीडर की बर्थ एनिवर्सरी होती है, यानी कि 31 अक्टूबर किस लीडर की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आपके पास लीडर्स दिए गए हैं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि ये जो लीडर हैं जिनका यहाँ पे बर्थडे होता है वो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका यहाँ पे बर्थडे आता है, इसीलिए इस डेट को, इसको इफेक्ट लाया गया, इस जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इफेक्ट में लाया गया इस दिन। और इस दिन हम क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इस दिन हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये इसलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं यूनिफिकेशन, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब फ्रीडम मिली, तो वहाँ पे जब यूनिफिकेशन यानी कि सारे जो स्टेट्स हैं इनको मिलाने की बात आई, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा रोल है। इसीलिए इस दिन हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, क्योंकि इन्होंने तब ये होम मिनिस्टर थे 1947 और 48 में। बहुत ही इन्होंने कोशिशें की, जिसमें इन्होंने हैदराबाद को भी मिलाया और बहुत सारे स्टेट्स, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट थी,
तो इन सबको इंडिया में मिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेहनत की हुई है और इसी दिन हम इसलिए मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज़ वेल। Next is, which section of the J&K Reorganization Act 2019 deals with the formation of the Union Territory of Ladakh without a legislature? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनी हुई है, फॉर्मेशन हुई है, वो कौन सा सेक्शन है, यानी कि कौन सा सेक्शन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए है इस एक्ट में। तो याद रखना है इसमें, इस एक्ट में जो आपके ऑप्शन, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 14। तो फटाफट से अगर आपको पता है तो आप फटाफट से आंसर करेंगे। इसमें जो है आपको याद रखना है सेक्शन 3 हमें देता है यूनियन टेरिटरी ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। सेक्शन 3 में यहाँ पे होती है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ये याद रखना है, लद्दाख का कोई लेजिस्लेचर नहीं है। और सेक्शन 4 हमें देता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। तो दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, और ये पूछे गए हैं पहले ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेक्शन 3 रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं दोनों, ये आप याद रखेंगे। और याद रखना इसके साथ-साथ भी सेक्शन 3 तो है ही यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन-सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी याद रखना, आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, आर्टिकल 239 ए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये सेक्शन तो और आपको ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी पीवाईक्यू है। आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं, 4 है, 5 है, 6 हैं, 7 हैं। तो अगर आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर जो है रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें टोटल 5 शेड्यूल्स है। कितने हैं? 5 शेड्यूल्स, इसको याद रखना है। 5 शेड्यूल्स हैं इसमें, 103 सेक्शंस हैं, और ये भी याद रखेंगे साथ-साथ में 103 सेक्शंस आर देयर, 5 शेड्यूल्स और 14 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है, 14 पार्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस पूरे एक्ट के बारे में। कितने सेक्शंस, कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल्स हैं, ये ज़रूरी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया, देयर आर 5 सेक्शंस। व्हिच सेक्शन ऑफ द एक्ट अबॉलिश्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसने जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो अबॉलिश किया? देखो 2019 से पहले क्या था, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था ना, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। जम्मू एंड कश्मीर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। बाई कैमरल का मतलब 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर, देयर वर 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर, वन जिसको हम बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। एक और होता था जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इंडिया में बहुत इंडिया में 4-5 ऐसे स्टेट्स और भी हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे जे.एंड.के में जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था वो 2019 ये जो एक्ट आया उसने उसको एबॉलिश कर दिया, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। यहाँ आप सिर्फ एक ही हाउस है जिसको हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो खत्म किया गया, ये कौन से सेक्शन से खत्म किया गया, ये आपको बताना है एज पर दिस जे.एंड.के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसके लिए जो है हमारा सेक्शन नंबर 57 आपको याद रखना है, दिस एबॉलिश्ड द erstwhile legislative council of this state। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारा था वो सेक्शन 57 ने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स in the legislative assembly of the UT of J&K including those reserved for POK shall be increased to। जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके मुताबिक जो असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूटी ऑफ जे.एंड.के की, उसमें टोटल कितनी सीट्स होंगी आपको इसमें इसने कहा है कि ये भी बताएं टोटल कितनी सीट्स होंगी, वो भी इंक्लूडिंग पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको इंक्लूड करके आपको बताना है कि टोटल सीट्स कितनी है, 107, 114, 90, 83। तो याद यहाँ पे ये रखना है कि पहले 107 हुआ करती थी, लेकिन अभी 114 सीट्स टोटल हुई हैं। टोटल सीट्स हमारी याद रखनी है कितनी है, 114, 114 सीट्स हैं। इसमें से 24 सीट्स रिजर्व हैं पीओके के लिए, ठीक, इसको भी याद रखेंगे। 24 सीट्स क्या है, रिजर्व पीओके के लिए। तो बाकी जो 90 सीट्स बची हैं वो अभी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है। जो 90 सीट्स बची हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव की प्रेजेंट स्ट्रेंथ अगर बोलेगा तो 90 सीट्स है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 114, लेकिन 24 सीट्स जो हैं पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दिस फैक्ट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम, ओके। इसके साथ साथ अगर हम इससे पहले की बात करेंगे तो इससे पहले क्या था, अगर आपको याद होगा इससे पहले जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी उसमें टोटल कितनी सीट्स थी, 83 सीट्स थी, 83 सीट्स हुआ करती थी। और जब डिलिमिटेशन एक्ट किया गया अभी 2020 में, डिलिमिटेशन एक्ट
डिलिमिटेशन जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर में जो 2020 में हुए, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर रंजना प्रकाश देसाई। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस डिलिमिटेशन प्रोसेस में यहाँ पे टोटल सीट्स जो पहले 83 हुआ करती थी, अब 90 हैं टोटल। यहाँ पहले जो 107 थी वो अब 114 है, 7 सीट्स बढ़ गई। अब वो 7 सीट्स यहाँ पे बढ़ गई, तो ये 83 से 90 हो गए। अभी टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 90, पहले 83 हुआ करती थी। इन 90 में से आपको याद रखना है 47 कश्मीर रीजन की हैं सीट्स, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं 47 कश्मीर रीजन में आती हैं और 43 आती हैं आपकी जम्मू रीजन में। इससे पहले क्या था, जम्मू रीजन में आती थी 37 सीट्स और कश्मीर रीजन में 83 में से 37 निकाल के जो बचता है वो बचा, ठीक है। 46 सीट्स हुआ करती थी, किसमें, आपके जो कश्मीर रीजन है। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ जब 83 सीट्स थी, लेकिन अभी आपको याद रखना है अभी जम्मू में 43 सीट्स आती हैं, जम्मू साइड से, जम्मू प्रोविंस से, और कश्मीर से आती हैं 47 सीट्स। तो ये अभी का रेशियो है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के आर रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड रिमेन वैकेंट? कितनी सीट्स ऐसी हैं जो कि इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में रिजर्व की गई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, और वो अभी वैकेंट है? ऑब्वियसली वो वैकेंट ही रहेंगे। और कितनी सीट्स हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हमारे पास जे.एंड.के में, जो जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 24 सीट्स रखी गई हैं रिजर्व, ठीक है। 24 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखना है 24 सीट्स रिजर्व की गई है, और अभी जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो है 90 सीट्स की, 90 सीट्स की। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, इसका पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, और ये आज भी चुका है। तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बना जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, GC मुर्मू। तो ये ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बने थे 2019 में, और 2020 में इनको फिर चेंज कर दिया गया, और तब से यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा साहब, मनोज सिन्हा। तो ये अभी प्रेजेंट भी यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब ही हैं। तो पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो कैग हैं, ये इसको भी याद रखना है, साथ साथ में ये फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। The Council of Ministers in the UT of J&K shall not exceed what percentage of the total members of the Legislative Council? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? देखिए, हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितनी सीट्स है? 90। और जब यहाँ पे हुकूमत बनी, हुकूमत पिछले साल जब इलेक्शन हुआ, हुकूमत बनी उमर अब्दुल्ला जिसके सीएम है, तो वहाँ पे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है, ठीक है। जब कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो ऑब्वियसली उनका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जिसको हेड करता है कौन? आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कितनी टोटल परसेंटेज है? यूटी ऑफ शैल नॉट एक्सीड, ओके, व्हाट परसेंटेज? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी टोटल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, यानी कि किस परसेंटेज से ज़्यादा उसमें मेंबर्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि टोटल मेंबर्स एज पर दिस परसेंटेज, यानी कि आपकी जो 90 सीट्स है इसका कितना परसेंट होता है काउंसिल ऑफ मेंबर्स में? 90 सीट्स का कितना परसेंटेज होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करता है? तो कितने होते हैं? इसमें होता है आपका 10%। यह जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पूरी तरह से इन्होंने वाज़ेह करके रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है दैट विल ओनली बी 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? इसका 10% कितना होगा? 9 ही होगा, टोटल 9 होंगे, ओके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं? जो एक्चुअल में रन करते हैं, हुकूमत चलाते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होता है, ओके, ये याद रखना है। Which schedule of the act deals with the oaths and affirmations? कौन सा शेड्यूल ऐसा है जो डील करता है किसके साथ? ओथ्स एंड एफर्मेशंस के साथ। तो ये आपको बता रहा है कि कौन सा शेड्यूल। मैंने आपको बताया कितने शेड्यूल्स हैं हमारे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं दैट आर इक्वल टू 5 शेड्यूल्स। कितने? 5। ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ओथ्स एंड एफर्मेशंस। क्या डिस्कस करते हैं? ओथ्स एंड एफर्मेशंस। फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बता देंगे। शेड्यूल 1 में क्या होता है, शेड्यूल 2 में क्या होता है, शेड्यूल 3 में क्या होता है, ये आप मुझे सब बताएंगे, ओके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सॉरी कहाँ गया, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका, फटाफट से बता देंगे। इसका राइट आंसर आपका शेड्यूल नंबर 4 रहेगा, ठीक है। ओथ्स एंड एफर्मेशंस आते हैं आपके शेड्यूल नंबर 4 में, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो शेड्यूल 4 है दैट इज दिस। इसमें आता है आपका ओथ्स एंड एफर्मेशंस। अगर मैं शेड्यूल 1 की बात करूँ तो इसमें क्या आता है शेड्यूल 1 में आता है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। और शेड्यूल 2 क्या बोलते हैं? शेड्यूल 2 बोलते हैं आपका जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनके बारे में। शेड्यूल 2 बोलता है आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप ये लिख सकते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और आपका शेड्यूल 3 जो है वो किस बारे में? हालांकि शेड्यूल 3 यहाँ पे इसने नहीं बताया, लेकिन शेड्यूल 3 भी याद रखेंगे। शेड्यूल 3 हमें बताता है, शेड्यूल
3 आपका बताएगा आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारा असेंबली है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ आपका शेड्यूल 3 बताएगा। शेड्यूल 4 आपको बताएगा ओथ्स एंड अफर्मेशंस जो इसका आंसर है और शेड्यूल 5 में आते हैं आपके कितने सेंट्रल लॉज़ एप्लीकेबल हुए, सेंट्रल लॉज़ जो कि पहले एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे जे-एंड-के यूटी में स्पेशल स्टेट्स की वजह से, लेकिन अब सारे वो एप्लीकेबल हैं। ये आपका 5th शेड्यूल बताता है। तो ये सारे शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, इन शेड्यूल्स को आप याद रखेंगे, ओके? तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। अभी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी टाइम हुआ है, मुझे लगता है जो बाकी क्वेश्चंस हैं क्योंकि मैं पूरा कोशिश भी करूँ तो शायद ये लंबा हो जाएगा लेक्चर। क्वेश्चंस बहुत हैं अभी 20 क्वेश्चंस मैंने निकाल के लाए हैं पीवाईक्यूज़ ये सारा मिला के, तो ये हम बाकी करेंगे अगले पार्ट में डिस्कस कल। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किए जिसमें हमने इम्पोर्टेंट सारे शेड्यूल्स पढ़े, 5 शेड्यूल्स जो याद रखने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन जैसे सेक्शन 3 यूटी ऑफ लद्दाख, सेक्शन 4 यूटी ऑफ जे-एंड-के विद लेजिस्लेचर, ओके। आर्टिकल 239 इसके लिए आता है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 239 आता है इसके लिए, 239 ए आता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से मैंने आपको बोला कि ये पास कब हुआ था 5 अगस्त को राज्यसभा में पहले, फिर लोकसभा में 6 अगस्त को, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 9 अगस्त को, ये याद रखना। इफेक्ट में कब आया 31 अक्टूबर 2019 को। और कभी-कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन द बेस ऑफ व्हिच आर्टिकल, ये जो जे-एंड-के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इसको हमने लागू किया। तो यहाँ पे याद रखना है आर्टिकल नंबर 3 जो कि पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि वो किसी भी कंट्री के हिस्से का, उसके स्टेट का या यूटी को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत जो है जे-एंड-के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, तो याद वहाँ पे ये रखना है आर्टिकल नंबर 3। क्या याद रखेंगे? आर्टिकल नंबर 3, ठीक है? और इस यूटी में अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? वो एलजी साहब है एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी पूछा गया है। और टोटल यहाँ पे याद रखना है कितने पार्ट्स थे, 5 शेड्यूल्स टोटल सेक्शंस 113 और ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे 12 और अभी 14 पार्ट्स है इसके, ठीक है? याद रखना है, दीज़ आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और हमने डिस्कस किया ये भी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स एज़ पर दिस एक्ट जो हमारा जे-एंड-के है, जे-एंड-के की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके हैं 114। प्रेजेंटली कितने हैं 90। 24 इसमें से कहाँ है? वो रखे गए हैं रिजर्व्ड फॉर पीओके, सो दीज़ आर द फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आगे हम कल इसमें और भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और भी पढ़ने वाले हैं, याद रखना है। अभी एक और सेक्शन जो यहाँ पे मैं रिवाइज करूँगा वही जो आपका सेक्शन 57, किस लिए बोला था मैंने सेक्शन 57 ने क्या किया? ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँगे। मैं वेट कर रहा हूँ, सेक्शन 57 ज़रूर बताएँगे कमेंट्स में कि जे-एंड-के की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसको अबॉलिश किस सेक्शन ने किया, ये आप मुझे कमेंट में बताएँगे। और भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी आपका भाई जो भी आपके लिए ज़रूरी कंटेंट है वो मैं वैसे ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग द कंटेंट फॉर योर जो इकोनॉमी का सेक्शन है उसके लिए अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और जो हमारा एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल बी अपलोडिंग दिस एप्टीट्यूड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिसमें आपका नंबर सिस्टम से लेके सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड यू विल बी बेनिफिटेड डेफिनेटली। सो टेक केयर, वी विल सी यू टुमारो।